आज आपके घर जो दोपहर को दही जमी वो खट्टी है, अगर आपने कल उसी से खट्टा निकाल के अगले दिन की दही फिर जमाई, कितने दिन खट्टी खाएंगे? जीवन भर खा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? उस खट्टी दही से अब अगली दही नहीं जमानी है, एंड विच मीन्स पिछली बात को नई बात के अंदर नहीं लेकर आना। बातें जो हम पकड़ के रखते हैं क्यों रिस्की है? इक्वेशन समझ लें, डिसाइड करें कि क्या करना है। किसी ने कुछ व्यवहार किया, उनका व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन जब सामने वाला एक व्यवहार करता है, हम जो सोचते हैं उसके रिस्पॉन्स में वो यहां रिकॉर्ड होता है। उनका व्यवहार यहां रिकॉर्ड नहीं होता है। उनका व्यवहार कहां रिकॉर्ड होगा? उनका व्यवहार कहां रिकॉर्ड होगा? उनकी सीडी पर। हमारी सीडी पर क्या रिकॉर्ड होगा? जो हमने सोचा, बोला, फील किया, वो हमारी सीडी पर रिकॉर्ड होगा। हमारी पावर में क्या है? हमारी पावर में क्या है? हम यहां क्या रिकॉर्ड करें। जो हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, वो फिर से प्ले होने के चांसेस बढ़ गए, राइट? फिर अगर वो 2-4 बार और प्ले हो गया, तो वो गाना तो हमारे जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक ही बन जाता है। अगर आपने यहां एक बार भी अनअवेयर ये रिकॉर्ड कर दिया, शी इंसल्टेड मी, किया कभी रिकॉर्ड किसी के व्यवहार से ऐसा? किस किसने एक बार रिकॉर्ड किया ये गाना, शी और ही इंसल्टेड मी? ये तो नहीं थे आपकी पुरानी वाली बात, यही है ना? चलो देखा, वाइब्रेशंस आर ऑल इन द एयर, कैच हो जाती है। वो सामने सामने बैठी है तो वाइब्रेशन तो कैच होनी थी फिर वहां से। अब सामने वाले ने कुछ ऐसा किया, कितना भी बड़ा होने दो जो उन्होंने किया, उसका साइज नहीं देखना है, लेकिन मैंने यहां जो रिकॉर्ड करना है वो चॉइस मेरी है। अब अगर हम अपनी चॉइस पर अटेंशन रखें तो हम कैसा वाला गाना रिकॉर्ड करेंगे? जो सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि वो तो चले जाएंगे, बातें भी चली जाएंगी, गाना नहीं जाएगा, गाना नहीं जाएगा। अब वो कुछ एक काम करेंगे या कहेंगे, वो चले जाएंगे। उस टाइम मैंने गाना रिकॉर्ड किया, शी इंसल्टेड मी। अब इस बात को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो बदल भी गए होंगे, चेंज भी हो गए होंगे, गाना नहीं चेंज किया हमने। अब ये गाना हमने अपने आप को कितनी बार सुनाया होगा उसके बाद? हजारों बार। जब हमारे पास कोई आते हैं, मिलते हैं, उनको भी बैठकर हम अपना गाना सुनाते हैं। आपको पता है, शी इंसल्टेड मी, शी इंसल्टेड मी, सुनाते हैं गाना। अब जितनी बार औरों को सुनाएंगे तो गाना क्या हो जाएगा? और पक्का हो जाएगा। उन्होंने जो किया था ना, वो एक ही बार किया था सिर्फ, हमने कितनी बार सुना दिया? तो एक्चुअली हु इंसल्टेड मी? एक्चुअली हु इंसल्टेड मी? आई इंसल्टेड माई सेल्फ। एंड हर बार जब हम वो गाना सुना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं उन्होंने कितना गलत किया। ये नहीं दिख रहा हम अपने आप के साथ कितना गलत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा, लेकिन उन्होंने जो गलत किया वो दिख रहा है। दूसरा गाना रिकॉर्ड करने की ऑप्शन है? ऑप्शन है? ऑप्शन है? हाँ, कौन सा गाना रिकॉर्ड करें जब वो कुछ ऐसा करते हैं? तो कभी हम रिकॉर्ड करते हैं नहीं, फॉरगिव एंड फॉरगेट तो कर, गाना कौन सा रिकॉर्ड करना है? कभी हम रिकॉर्ड करते हैं दे इंसल्टेड मी, कभी हम रिकॉर्ड करते हैं दे डिसरिस्पेक्टेड मी, कभी हम रिकॉर्ड कर देते हैं दे डोंट लव मी, फिर तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं नोबडी लव्स मी। ये गाने बहुत रिस्की हैं। ये माइंड पर इतनी बार प्ले होते हैं कि हम खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो गाना बार बार प्ले हो रहा है ना। अब जितनी बार ये गाना यहां प्ले होगा, मेरे शरीर को क्या मैसेज जाएगा? नो वन लव्स मी।
नो वन लव्स मी, नो वन रिस्पेक्ट्स मी, शरीर में बीमारी बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि हमने डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन का गाना अब सिर्फ यहां नहीं घुमाया, वो गाना हमने यहां भी रेडिएट करना शुरू कर दिया। अब वो मेरी एनर्जी फील्ड में आ गया, नो वन रिस्पेक्ट्स मी, नो वन रिस्पेक्ट्स मी। अब अगर ये बहन मेरे से प्यार से भी बात करे ना, तो भी मेरा गाना कौन सा चल रहा है बैकग्राउंड में कि नोबडी रिस्पेक्ट्स मी। तो एक किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया होता है, लेकिन मेरे रिश्ते दूसरों के साथ भी खराब होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सॉन्ग दैट आई रिकॉर्डेड। क्या अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कैन आई रिकॉर्ड अ नाइस सॉन्ग? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या रिकॉर्ड करे सॉन्ग? अगर किसी ने मेरे से गलत व्यवहार किया, क्या सॉन्ग रिकॉर्ड करे? क्यों रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है? ये रिकॉर्डिंग यहां हो रही है। जितना ध्यान फोटो खींचते टाइम करते हैं, उसको बोलते रुको 1 मिनट। वाई? एक बार रिकॉर्ड हो गया, छप गया, हर बार जब फोटो देखेंगे वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, इसलिए ध्यान से स्माइल करके फोटो खिंचवाना। नहीं तो हर बार जब फोटो देखते हैं फिर सब लोग बोलते क्या यार तुमने स्माइल नहीं किया उस टाइम फोटो के अंदर। इंपॉर्टेंट, जब एक फोटो के लिए इतना ध्यान रखा जा सकता है। ये रिकॉर्डिंग अब ये रिकॉर्डिंग छोटे छोटे बच्चों में बचपन में हुई रिकॉर्डिंग, वो 50-60 साल के हो गए हैं, अभी भी वो बात उनको तंग कर रही है, क्योंकि उस बच्चे ने रिकॉर्ड कर दिया, माय पेरेंट्स इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स लव्ड माय ब्रदर और सिस्टर मोर देन मी। तो पहले पेरेंट्स लव्ड देम मोर देन मी, then my children don't love me, then my husband wife don't। ये गाना बजता जाता है एंड फिर वो इतना डीप हो जाता है कि वो पैटर्न, अगर हमने गाना अभी नहीं चेंज किया तो रिस्क क्या होगा? सीडी इस प्लेयर से निकलेगी जब और दूसरे शरीर में जाएगी तो वो गाना स्टार्टिंग से है। और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कभी कभी बोलते हैं मॉम यू डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस। उनको सुनो, उनको ये वर्ड कहां से सीखा है इन्होंने, इनको किसने सिखाया ये सब? वो सीडी पर लेकर आए गाना उधर से। तो हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसी एक ने ठीक व्यवहार नहीं किया, उसके लिए मैंने ये वाले जीवन में भी दर्द की रिकॉर्डिंग कर दी, आगे भी लेकर गई। सिर्फ क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे मैंने अनअवेयर रिकॉर्ड कर दिया, शी इंसल्टेड मी, हो गई रिकॉर्डिंग मेरी। अब अगर पुरानी कोई रिकॉर्डिंग है उसको भी आज चेंज कर देते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नई रिकॉर्डिंग तो अब एक बार भी ऐसी नहीं बनाएंगे। क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर किसी ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया तो? क्या रिकॉर्ड करें? She is disturbed today. Very good. She is originally a very beautiful soul. Yes. Or? Huh? It's not going to affect me because it has nothing to do with me. What has it got to do all with? What has it got all to do with? जो भी सामने वाला कह रहा है, कर रहा है, वो किसका व्यक्तित्व दर्शा रहा है? अगर आपके अंदर 10 कमजोरियां हैं लेकिन सामने वाले के अंदर क्वालिटीज देखने का संस्कार है, वो आपको अच्छे से अच्छा ही बोलता जाएगा। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी कमजोरियां, लेकिन उनके पास कौन सा संस्कार है? क्वालिटी देखने का। वो कहेंगे आपसे अच्छा कोई नहीं। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। सेम ऑपोजिट, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है लेकिन सामने वाले के अंदर कुछ कमजोरी देखने का संस्कार है, तो वो आपके अंदर की गलतियां ही बोलता जाएगा। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम।
सामने वाला जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? अपने संस्कार, राइट? लेकिन हम क्या कहते हैं? आपने मेरे से ऐसे बात की। उन्होंने मेरे से ऐसे बात नहीं की, उन्होंने अपने संस्कार के थ्रू बात की। मेरे से शब्द को हटा देंगे ना, सारी रिकॉर्डिंग ठीक हो जाएगी। मेरे से आपने ऐसा किया, मेरे से ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। आप दर्द में हैं, मैं आपको हेल्प करूं? शिफ्ट। लेकिन अगर मैंने कहा आपने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपका दर्द छोड़ दो, क्योंकि आपसे ज्यादा अब मैं दर्द में हूं। देन वी आर नॉट देयर फॉर ईच अदर बिकॉज वी आर बिजी हीलिंग आवर पेन। क्योंकि हमने कहा आपने मेरे से ऐसे बात की, मेरे से नहीं, आपने ऐसे बात की, आपने ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि अभी ये आपका संस्कार है। मैं आपके संस्कार से अपने आप को दर्द देने वाली नहीं। सपोज आप मेरे घर आए खाने पे, मैंने कहा मैं आपके लिए आज लंच बनाती हूं, तो मैं किसकी कैपेसिटी से बनाऊंगी? अपनी। तो मैंने जो सब्जी बनाई वो आधी कच्ची, आधी पक्की, आधी जली हुई, ऐसे वाली ही बनेगी, क्योंकि वो मेरी कैपेसिटी है। अब मैंने अपनी कैपेसिटी से सब्जी बनाई, आपको खिलाई, और आपने कहा आपने मुझे जानबूझ के कच्ची सब्जी खिलाई है आज। आई एम वेरी हर्ट, बिकॉज आपने सोचा मैंने आपको जानबूझ के कच्ची सब्जी खिलाई, आपने ये नहीं सोचा कि ये मुझे ऐसे ही बनाना आता है। अगर आपने ये सोचा होता कि मुझे ऐसे ही बनाना आता है, तो आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं होते। लेकिन आपने सोचा कि मैंने जानबूझ के आपको तंग करने के लिए सब्जी को जलाया, तब तो रिकॉर्डिंग गोज वेरी वेरी लॉन्ग। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल वो आए और उनके लिए जब मैं बनाने लगी तो सब्जी ठीक बन गई, तो हम कहेंगे उसके लिए तो ठीक बनाई, मेरे लिए तो जानबूझ के ये बार बार है। दिस सी हाउ वी टॉक टू आवरसेल्फ। अब अपने आप के साथ ऐसा बोलते जाएं, साथ साथ रोते जाएं, दुखी होते जाएं, बीमार शरीर को करते जाएं, लेकिन सब कुछ करते हुए कहें इट्स बिकॉज ऑफ देम। इट्स नथिंग टू डू विद देम, इट्स नथिंग टू डू विद देम। राइट है? राइट है? तो मैंने अगर गलत सब्जी बनाई, आपके लिए गलत बनाई नहीं। क्यों गलत बनाई? क्यों गलत बनाई? क्योंकि मुझे ऐसे ही बनानी आती है। कीप इट टिल देयर एंड यू आर नेवर गोइंग टू गेट हर्ट, नेवर गोइंग टू गेट हर्ट। दिस इज माई संस्कार, मुझे खाना ऐसे ही बनाना आता है। दिस इज माई संस्कार, मुझे व्यवहार ऐसे ही करना आता है। अभी लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। वो घटी हुई बैटरी कुछ भी व्यवहार कर सकती है। कोई झूठ बोल सकता है, कोई रिपीटेडली झूठ बोल सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बैटरी ही क्या है? डिप्लीटेड। अब हम कहते हैं माई हस्बैंड डिड दिस, माई बच्चा डिड दिस, माई सिस्टर डिड दिस। वो माई हस्बैंड माई बच्चा नहीं, वो बैटरी है जो अपने आप को चार्ज नहीं कर रही, तो वो क्या हुई हुई है? ऐसे हुई हुई है। तो उनके लिए वो संस्कार इस टाइम नॉर्मल है। अब जैसे ही उन्होंने कुछ ऐसा किया, ये दर्शाता है कि उनकी आंतरिक स्थिति क्या है? कमजोर है। तो अब यहां जो बैठे हैं उनकी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज है, तो उन्होंने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया, विच मीन्स उनके अंदर की स्थिति डिप्लीटेड है। जो अंदर से चार्ज्ड होगा वो गलत सोच, बोल और कर्म कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो किसी ने कुछ किया मतलब अंदर से वो कमजोर है। अगर मैंने हर्ट क्रिएट किया तो मेरा हर्ट का वाइब्रेशन कहां जाएगा? मेरा हर्ट का वाइब्रेशन कहां जाएगा? सपोज इन्होंने अभी खड़े होकर सबके सामने कुछ मुझे ऐसा कहा,
जो सही नहीं है मेरे लिए, विच मीन्स वाई अपने बोल पर संयम नहीं है, बोल दिया तो बैटरी थोड़ी सी ऑलरेडी डिस्चार्ज। अगर मैंने हर्ट क्रिएट की और मैंने कहा इनकी वजह से आई एम हर्ट, तो मेरी वो वाइब्रेशन कहां जाने वाली है? कहां जाने वाली है? मेरे ऊपर तो आने ही वाली है, और कहां जाने वाली है? एनवायरमेंट में जाने वाली है, और कहां जाने वाली है? किसके पास जाने वाली है? इफ आई क्रिएट अ थॉट फॉर यू, यू हर्ट मी, यू इंसल्टेड मी, यू डिसरिस्पेक्टेड मी, तो ये मेरी दर्द की वाइब्रेशन कहां जाने वाली है? उनके पास भी जाने उन है। अब सोचो, वो बैटरी ऑलरेडी डिस्चार्ज थी, और डिस्चार्ज हो जाएंगे। किसने किया? मैंने किया। और ये कौन है? मेरी फैमिली है। इसमें से कोई मेरा बच्चा होगा। करना क्या चाहते थे उनके लिए? इवन अगर आप हर्ट हैं, आप सिर्फ एक थॉट ये क्रिएट करो, आई एम क्रिएटिंग दिस हर्ट। उससे क्या होगा? आई एम क्रिएटिंग दिस हर्ट एंड यू हर्ट मी। ये दो लाइनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? आई एम क्रिएटिंग माई हर्ट, तो एनर्जी किस तक रहेगी? सिर्फ मुझ तक रहेगी, मुझे उसको ठीक करना है। लेकिन अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि यू हर्ट मी, वहां वाली बैटरी तो ऑलरेडी डिस्चार्ज्ड है। आपने अगर डिस्चार्ज्ड बैटरी को नेगेटिव वाइब्रेशन भेजे, तो आपने इन्वेस्टमेंट की कि वहां से और मल्टीपल नेगेटिव आने वाला है। उसके बाद ठीक होना, लंबा हो सकता है। तो एटलीस्ट हर्ट है भी, उसको यहां तक रखो, आई एम हर्ट, मैं ठीक करूंगी अपने आप को। लेकिन अगर मैंने कहा यू हर्ट मी, मैंने यहां से भेजा, आपने वहां से भेजा, ना मैंने बात भूलनी है ना आपने बात भूलनी है। ये जन्म भी बीत जाएगा, अगली बार फिर मिलेंगे, पहचानेंगे भी नहीं एक दूसरे को, पता नहीं क्या क्या करने लग जाएंगे एक दूसरे के साथ। It is only happening because we are carrying forward that recording with each other. तो किसी का भी नाम अपने चित्त पर नहीं रखना कि they hurt me, they insulted me, they cheated me, they betrayed me. No. अगर दर्द है भी, वो दर्द को सिर्फ अपने साथ रखना है, दूसरे से साथ इंटैंगल नहीं होना। क्योंकि जिसके साथ आप इंटैंगल हो रहे हैं, उसकी एनर्जी वैसे ही डिप्लीटेड है। डिप्लीटेड सोल के साथ इंटैंगल होंगे तो अपने आप को डिप्लीट करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। डिस्चार्ज्ड बैटरी के साथ अपनी बैटरी को कनेक्ट कर दो, तो खुद को डिस्चार्ज करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ डिस्चार्ज्ड बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो जो सही व्यवहार नहीं कर रहे, उनको गलती से भी याद नहीं करना। इजी जो सही व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज का गेम नहीं खेलना है, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ डिप्लीट करने वाली है हमारे को। भले हम मुख से सॉरी कह दें, आई फॉरगिव यू कह दें, सब कुछ कह दें, यहां से नहीं स्टॉप किया तो बॉल यहां से जाएगी, वहां से आएगी, यहां से जाएगी, वहां से, गेम खेलते रहेंगे हम। एंड फिर हमें पता ही नहीं चलेगा व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि आई एम कनेक्टेड विद द नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज विद अनदर सोल। अब 30 सेकेंड्स आंख बंद करो और चेक करो आपके माइंड पे कोई ऐसा नाम है जिसके साथ आप कनेक्टेड है विद नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव मीनिंग हर्ट, पेन, disrespect, feeling rejected. ये मुझे प्यार नहीं करते, ये मेरी वैल्यू नहीं करते, ये हर बार मुझसे झूठ बोलते हैं, ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये मुझे मैनिपुलेट करते हैं,
आज? दिखे कुछ नाम? कुछ नाम दिखे? दिखे? इनमें से कोई नजदीक के हैं फैमिली के अंदर? Most of them will be in family only. Most of them are in family only. And that is why battery is not getting charged. Why? Because it has connected to close ones, जिनके साथ सारा दिन रहना है, मिलना है, और उनके साथ ही strong negative karmic connections बना दिए है. तो सारा दिन बैटरी तो क्या होती जाएगी? और ये सब सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ रिकॉर्डिंग कर ली, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो हम उनका तो दर्द ठीक कर नहीं पाए, खुद भी सारा दिन क्या होते गए? दर्द दर्द. अब रिकॉर्डिंग को चेंज करें, रिकॉर्डिंग को चेंज करें. उन्होंने जो किया वो क्या था? वो उनका संस्कार था. अगर उनका संस्कार ऐसा है, मतलब वो अंदर से कमजोर है. मुझे क्या करना है? मुझे उनको सहयोग देना है, मुझे उनको एम्पावर करना है. अगर आपके घर में कोई बीमार है, आपको उसकी सेवा करनी है, उसकी इन्फेक्शन कैच करके खुद बीमार होकर नहीं बैठना है. पुरानी वाली रिकॉर्डिंग्स चेंज कर देंगे. He is so happy for you. You are happy or no, I don't know, but he is very happy today. हाँ, he is very happy. हम अपने आसपास वाले लोगों के लिए सोचते हैं ये एक चीज ठीक कर लेना, सब ठीक हो जाएगा हमारे घर के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गाना वो हमें भी सुनना पड़ता है साथ साथ उनके, और हमें लगता भी है ना कि क्यों हमारे आसपास वाले इतने दर्द में हैं, इतनी सी छोटी सी चीज को ये छोड़ते क्यों नहीं है? जो चीज कई बार हमें छोटी लग रही होती है, वो सामने वाले के लिए बहुत बड़ी होती है. हम उनको बोलते हैं छोड़ो ना, वो बोले नहीं छोड़ सकते. क्यों? तो दूसरों को बोलने से नहीं छुड़वा सकते कि छोड़ो छोड़ो, वो नहीं छोड़ पाएंगे. हमें उसको क्या देते रहना है अंदर से? पावर फॉर देम टू बी एबल टू लेट इट गो. एडवाइस डज नॉट वर्क, पावर ऑलवेज वर्क्स. कौन सा पावर देना है? कौन सा पावर देना है? आप बताओ, कौन सा पावर देना है? क्या होता है, देखो कैसे हम डिसएम्पावर करते हैं. सपोज इनको लग रहा है कि मेरी वाइफ ने कोई पुरानी बात पकड़ के रखी हुई है, तो हम अंदर से क्या थॉट क्रिएट करते हैं? कितने साल हो गए, अभी बस ना, छोड़ो ना, क्यों नहीं? दिस इज अ नेगेटिव थॉट फॉर हर. इतनी सी बात को पकड़ के रखा हुआ है, कितनी बार समझाया, उन्होंने भी सॉरी बोला, सबने बोल दिया, अभी भी ये नहीं. इंटेंशन अच्छी है लेकिन थॉट की क्वालिटी गलत है. इंटेंशन प्यार है, इंटेंशन केयर है, इंटेंशन ये है कि ये जल्दी से इसको भूले और ये हैप्पी हो जाए, लेकिन हर थॉट जो है ना वो राइट नहीं है. अब ये थॉट क्या करेगी? सामने वाली बैटरी को चेंज करते हैं. क्या थॉट क्रिएट करें? आपके लिए कोई चीज बहुत इजी है, लेकिन आपके साथ वाले के लिए वो बहुत मुश्किल है, वो हो ही नहीं करे, अभी तो असंभव है इस टाइम. तो क्या थॉट क्रिएट करें उनके लिए? या प्रे में क्या कहना है? या हाउ टू चार्ज हर बैटरी और हिज बैटरी, हाउ टू डू इट? सी इक्वेशन. इन्होंने इनको इंसल्ट की, ये भूल नहीं पा रही हैं. ये इसलिए हर्ट हैं क्योंकि इन्होंने इंसल्ट की, ये इसलिए हर्ट हैं कि ये क्यों हर्ट है. तो एक्चुअली हर्ट दोनों ही है इस टाइम, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि वो हर्ट है, हमें ये नहीं दिख रहा कि उनकी हर्ट को देख के हम हर्ट हो रहे हैं. जब हमारे फैमिली मेंबर्स किसी भी बात से अपसेट हैं, हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपसेट होना. हमें उस टाइम अपनी स्थिति कैसी रखनी होगी? स्टेबल. क्यों? क्योंकि सामने वाला तो, अगर आप भी इधर आ गए तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे. हम ये चाहते हैं कि वो अपनी वो आदत छोड़ दें, वो चीज ठीक कर लें, लेकिन बोलने से कुछ आदतें छूटने वाली नहीं.
उनके लिए बेस्ट गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं अभी, कि हम बिल्कुल भी अपसेट ना हो उनको ऐसा देखकर। इसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं, ताकि वो भले डिप्लीटेड हैं, हम चार्ज्ड रहेंगे तो हमारे से पावर क्या होती जाएगी, फ्लो होती जाएगी उस तरफ। लेकिन वो डिप्लीटेड हैं, हम भी डिप्लीट हो जाएंगे, तो उनकी जो थोड़ी सी पावर है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब क्या होता है, हम कहते हैं मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों में कोई दुखी है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, वो दुखी होंगे तो हम भी दुखी होंगे ही। दैट इज ऑपोजिट ऑफ ब्लेसिंग। अगर हमारे घर में दूसरा कोई चिंता में है, दुखी है, तो क्या हम स्टेबल रह सकते हैं? वेरी डिफिकल्ट। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर मार्केट में चल रहे थे, चलते चलते एक पिट आया, खड्डा में आया, तो फर्स्ट मेंबर जो चल रहा था वो तो गिर गया अंदर। अब हम इतना प्यार करते हैं सब एक दूसरे से, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप गिर गए और मैं बाहर हूं? ऐसे वेरी डिफिकल्ट है ना, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। नहीं, आप क्या करेंगे तब? आप बोलेंगे भले वो गिर गया, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे बिल्कुल नहीं गिरना। आप किसी भी हालत में, गिरने भी लगे थे तो अपने आप को क्या करना है, बचाना है, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू सेव देम, देयर इज नो अदर वे। हम क्या कर रहे हैं, वो गिरते हैं, हम प्यार से उनके साथ गिरते हैं, और फिर सारे उस गिरी हुई स्थिति में दूसरे को बोलते हैं ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। इट्स नॉट टू हैपन। ठीक होना सामने वाले को आता तो वो अपने आप ही हो जाता ना, वो आपको क्यों बोलने की जरूरत पड़ेगी किसी को। लेकिन सामने वाले के पास वो करने की अभी क्या नहीं है, ताकत नहीं है। एडवाइस इज नॉट नीडेड। हर एक को पता है क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन वो इस टाइम कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें एडवाइस नहीं देनी है, हमें ताकत देनी है एक दूसरे को। और ताकत देने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता। ताकत कैसे देनी है, जस्ट बाय बीइंग हु वी आर। चिंता की, डर क्रिएट किया, तो फिर हमारी स्थिति तो उनसे भी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो इसलिए नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करो। आप ये नहीं कह सकते कि वो दुखी हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। आपको कहना होगा वो दुखी हैं तो मुझे तो खुश रहना ही है। मन मान लेगा, मन स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर हमने कहा कैसे मैं रह सकती हूँ, तो मन कहेगा हाँ कैसे रह सकते हो, आसपास के दुखी। नो, इट इज द ओनली वे टू पुल अनदर पर्सन आउट ऑफ पेन। घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, घर का वातावरण कैसा होना चाहिए। अगर एक के मन की स्थिति लो है, एक की फिजिकल हेल्थ लो है, एक के करियर में कुछ लो है, बाकी चार तो ठीक हैं, तो बाकी चार तो एक को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन बाहर कब नहीं निकलते, जहां एक का लो और बाकी चार ने कहा नेचुरली हम भी लो, एंड देन द प्रॉब्लम एस्केलेट्स। इट्स देन द प्रॉब्लम एस्केलेट्स। एक लो है, बाकी चार को कहना है अब चाहे कुछ भी हो जाए, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो लो, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी एक इस टाइम लो है। प्रॉब्लम फिनिश्ड। सो व्हाट इज नेचुरल? नेचुरल क्या है फिर, और इजी क्या है? कभी भी अपने आप को सही चीज के लिए ये नहीं कहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे ही अपने आप को कहा इट्स डिफिकल्ट, तो ऑटोमेटिकली डेस्टिनी अपनी लिखती। इट इज द ओनली वे टू बी। हर एक अपने अनुसार बिल्कुल सही कर रहा होता है, तो अपने नजरिए से नहीं देखना है। अपने नजरिए से देखेंगे ना तो सामने वाला गलत लगेगा, और दूसरे के नजरिए से देखेंगे तो बात पूरी की पूरी तरह समझ में आ जाएगी, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, सारे हो जाएगी या नहीं चेंज होगी। तो एम्पैथी मतलब 10 सेकंड्स के लिए इधर से शिफ्ट होके उधर जाना है।
इसी तरह दूसरे से कुछ नहीं हो रहा, 10 सेकेंड यहां से शिफ्ट होकर उसके मन की स्थिति में जाना है। वो अगर ऐसा फील कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर क्या हो रहा होगा। गेट इनटू द अदर पर्सन्स माइंड, एंड जब वी गेट इनटू द अदर पर्सन्स माइंड, वी विल नेवर से हाउ कैन यू डू लाइक दिस, how can you be like this, because we will start understanding their sanskars. हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं।